मोहतरम नाज़रीन, मूली की इब्तिदा चीन में हुई, पर अब तक मूली की कई इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। मूली को इंग्लिश में रेडिश कहा जाता है। यह नाम लातीनी लफ्ज़ रेडिक्स से माखूज है, जिसका मतलब है जड़। दौरे कदीम में मूली चीन से सफ़र करती करती मशरकी एशिया से होती हुई बहिरा रूम तक फैल गई। कदीम मिस्री तारीख से इल्म हुआ है कि ये फ़िरऔन के दौर में भी काश्त की जाती थी और तहजीब के लोग इसे इतना मुबारक समझते थे कि अपने देवताओं को खुश करने के लिए इसकी नजर दिया करते थे। कुरूने वुस्ता में मूलियों ने यूरोप में कदम रख लिया था, जहां इन पर मुख्तलिफ तजर्बात किए गए। यहाँ तक कि नबातात के एक माहिर ने लिखा है कि 16वीं सदी में बरतानिया में 100 पाउंड वजनी मूलियां भी देखी गई। इस वक्त दुनिया में इसकी मुतअद्दिद इकसाम पाई जाती हैं। मूली किस कदर फायदेमंद है और किस बीमारी में इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आज इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। मूली मशहूर आम जड़ है। इसे जड़ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जमीन के अंदर उगती है। इसके पत्ते जमीन से बाहर होते हैं। इसकी अज्जा में फास्फोरस, कैल्शियम, फुलाद की भी खासी मिकदार होती है। इसका मजाज गर्म खुशक है और ये फवाइद से माला माल सब्जी है। किस्मत से अब इसका मौसम भी है। इसका इस्तेमाल करके इससे खूब फायदा आप उठाइएगा। पथरी और गुर्दा मसाना से रेत आने की सूरत में मूली का इस्तेमाल करें। अगर इसे मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो पथरी रेजा रेजा होकर हमेशा के लिए जिस्म से खारिज हो जाती है। यह खुद देर से हजम होती है मगर गज़ा को जल्द हजम करती है। बवासीर के मर्ज में मूली का रस और मूली के पत्ते मरीज को खिलाने से मरीज को इससे शिफा मिल जाती है। मूली को बारीक करके नमक लगाकर खाने से जिगर की इस्लाह होती है। यरकान के मर्ज में मूली के पत्तों का रस निकालकर चीनी मिलाकर मरीज को पिलाने से मर्ज खत्म हो जाता है। मूली खाने वालों को कभी यरकान नहीं होता। इसी तरह यरकान के लिए मूली के पानी में चीनी मिलाकर यरकान के मरीज को पिलाने से मर्ज पकाने के जरिए खत्म हो जाता है। मूली खाने के बाद गुड़ खाने से मूली जल्द हजम हो जाती है और बदबूदार डकार भी नहीं आते। तिल्ली के अमराज में मूली का खाना बहुत मुफीद है। इसके खाने का तरीका यह है कि मूली को छील कर और काट कर काली मिर्च और हल्का सा नमक लगाकर रात को ओस में रख दें। सुबह नहार मुंह खा लें। एक हफ्ता में इंशाअल्लाह अल्लाह शफा देगा। यही नुस्खा बवासीर के लिए भी है। मूली को मुसलसल खाने से पेशाब का रुक कर आना, जल कर आना, कम आना या कतरा कतरा आना, ये तमाम शिकायत दूर हो जाती हैं। मूली का रस आंखों में 1-2 कतरे रोजाना डालने से धुंध और जो जाला और मोतिया को ये शिफा होती है। नजर तेज हो जाती है। मसूड़ों के अमराज और दांतों की मजबूती के लिए मूली को काली मिर्च लगाकर खाने से शिफा होती है। दांत मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहते हैं। मूली खाने से अंतड़ियों की हरकत तेज हो जाती है। इस तरह कब्ज का मर्ज दूर हो जाता है। कान का दर्द और कान के दीगर अमराज के लिए मूली के रस में हमूसन तिलों का तेल मिलाएं और हल्की आंच पर रख दें। जब रस जल जाए और खाली तेल रह जाए, इसे छानकर बोतल में महफूज कर लें और नीम गर्म तेल के चंद कतरे कानों में टिपकाने से कान का दर्द और कान की दीगर बीमारियां दूर हो जाती हैं। मूली का रस अगर रोजाना गंज पर मला जाए तो बाल दोबारा उगने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि सर के गंज को पहले तौलिए से रगड़ें और फिर मूली के रस से मालिश करें। मूली के बीज भी बड़े कारआमद होते हैं। मूली के बीज अगर नीम गर्म पानी से खिलाए जाएं तो बंगहैज जारी हो जाता है। कुफ्तेबा बढ़ाने के लिए मूली के बीज हमरा पानी सुबह खाने चाहिए। इससे कुफ्तेबा बढ़ती और मादा तुलीद गाढ़ा हो जाता है। किसी भी दर्द वाली जगह पर मूली के बीज लीमों के रस में पीस कर लगाने से शफा होती है। एक माशा मूली का नमक शहद में मिलाकर चिटाने से दमा खत्म हो जाता है। कैसी लगी आज की ये हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। एक बात और याद रखें, इस्तेमाल से पहले अपने मुआलिज से जरूर उसकी राय लें और फिर इसका इस्तेमाल शुरू करें। अल्लाह निगहबान।